तसव्वुर करें, आप आज रात अपने बिस्तर पर सोते हैं, आंखें बंद करते हैं और जब अगली सुबह आपकी आंख खुलती है तो दुनिया बदल चुकी है। आपके घर की जगह खंडरात हैं, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपकी पूरी नस्ल मिट्टी का ढेर बन चुकी है। कैलेंडर पर 2026 नहीं बल्कि साल 2335 लिखा है। आपको लगता है कि आप सिर्फ चंद घंटे सोए हैं, लेकिन दुनिया के लिए आप 309 साल से गायब थे। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये इंसानी बारीक कबू नामुमकिन वाक़या है जिसने वक्त टाइम के सीने में शिगाफ डाल दिया था। आज से हज़ारों साल पहले चंद नौजवान एक गार में दाखिल हुए और फिर वक्त उनके लिए थम गया। आइंस्टाइन ने 1905 में कहा था कि वक्त एक धोखा है, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले एक गार के अंदर इस राज से पर्दा उठा दिया था जिसे आज हम टाइम डायलेशन कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सीक्रेट प्रोफेसर और आज हम तारीख के इस ममनुआ दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जहाँ साइंस ख़त्म होती है और हकीकत शुरू होती है। हमें बचपन से असहाबे कहफ का किस्सा सुनाया गया। हमने इसे सिर्फ एक कहानी समझकर सुना और भूल गए, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसके पीछे छुपी साइंस कितनी खौफनाक है। जदीद फिजिक्स कहती है कि अगर आप रोशनी की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र करें तो आपके लिए वक्त सुस्त हो जाएगा। हॉलीवुड की फिल्म इंटरस्टेलर में दिखाया गया कि एक सैयारे पर गुजरने वाला 1 घंटा ज़मीन के 7 सालों के बराबर था। लोगों ने कहा, वाह क्या कमाल का आइडिया है। लेकिन ठहरिए, अल्लाह ने कुरान में असहाबे कहफ के बारे में फरमाया, और वो अपनी गार में 300 साल रहे और 9 साल ज़्यादा किए। सवाल ये है, वो जिंदा कैसे रहे? बगैर खाए पिए 300 साल तक जिस्म गलने से कैसे बच गया? उनका दौरान खून ब्लड सर्कुलेशन क्यों नहीं रुका? और सबसे खौफनाक सवाल, क्या वो गार ज़मीन पर मौजूद कोई ब्लैक होल थी या वहाँ ग्रेविटी का कोई ऐसा निज़ाम था जिसने वक्त की नब्ज़ रोक दी थी? आज हम इन सवालों के जवाब तलाश करेंगे जो आपको मदरसे में नहीं बताए गए, लेकिन जिनका जवाब जदीद साइंस चीख चीख कर दे रही है। कहानी शुरू होती है रोमी सल्तनत, रोमन एम्पायर के एक जालिम बादशाह दकियानूस के दौर से। ये वो दौर था जब सच बोलना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। शहर में बुतों की पूजा होती थी, लेकिन चंद नौजवान जो शाही ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे, उनके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। उन्हें यकीन था कि ये पत्थर के खुदा कायनात के खालिक नहीं हो सकते। जब बादशाह को उनकी बगावत का इल्म हुआ तो उनके लिए मौत का परवाना जारी कर दिया गया। उनके पास 2 रास्ते थे, या तो अपना ईमान बेच दें या अपनी जान दे दें। उन्होंने तीसरा रास्ता चुना, हिजरत। वो शहर से निकले वीरानों की तरफ भागे। उनके साथ सिर्फ एक कुत्ता था जिसका नाम रिवायतों में कदमीर मिलता है। थके हारे मौत के खौफ से लड़ते हुए उन्होंने एक पहाड़ के दामन में पनाह ली, एक तारीख गार जो बज़ाहिर एक छुपने की जगह थी, लेकिन असल में वो एक टाइम मशीन बनने वाली थी। वो गार में दाखिल हुए, थकावट उन पर गालिब आ गई। उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में रहनुमाई फरमा। और फिर एक पुरसुकून नींद ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। यहाँ से साइंस का वो खेल शुरू होता है जो अक्ल को दंग कर देता है। आम इंसान अगर 1 हफ्ता बिस्तर पर लेटा रहे तो उसे बेड सोर्स हो जाते हैं, उसका गोश्त गलने लगता है, खून जम जाता है। लेकिन 300 साल, ये नामुमकिन है। मगर कुरान यहाँ एक हैरानकुन मेडिकल हकीकत बयान करता है। अल्लाह फरमाता है, और तुम उन्हें देखो तो समझो कि जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे हैं, और हम उन्हें दाएं और बाएं करवटें दलवाते थे। गौर करें, करवटें दलवाते थे। आज मेडिकल साइंस कहती है कि अगर कोमा के मरीज़ की पोजीशन ना बदली जाए तो ज़मीन की कशिश सकल की वजह से उसके जिस्म का निचला हिस्सा गल जाएगा। अल्लाह ने 300 साल तक उनकी फिजियोथेरेपी का इंतज़ाम किया, एक ऐसा खुदकार निज़ाम जो उनके जिस्मों को ज़िंदा रखे हुए था। लेकिन ख़तरा सिर्फ ज़मीन से नहीं था, ख़तरा आसमान से भी था। सूरज की शुआएं किसी भी जिस्म को जला सकती थीं। यहाँ कुरान जियोलॉजी और फल्कियात का एक ऐसा राज बताता है जिसे समझने में इंसान को सदियाँ लग गईं। आयत में आता है, और तुम सूरज को देखते, जब वो निकलता तो उनके गार से दाईं जानिब बचकर निकल जाता, और जब गुरूब होता तो बाईं जानिब कतरा जाता। ये आम बात नहीं है। इसका मतलब है कि गार का मुंह, एंट्रेंस, जोग्राफियाई तौर पर नॉर्थ साउथ सिम्त में इस तरह था कि डायरेक्ट धूप कभी उनके जिस्मों पर नहीं पड़ती थी, लेकिन हवा और रोशनी का गुजर होता रहता था। ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था। जदीद म्यूजियम्स में कदीम लाशों को महफूज रखने के लिए बिल्कुल यही तकनीक इस्तेमाल की जाती है ताकि यूवी रेज उन्हें ख़राब न करें। सवाल ये है, क्या ये महज इत्तेफाक था या इस गार की लोकेशन का इंतखाब भी एक डिवाइन प्लान था? इस मंजर में एक और अजीब अंसर था, दहशत। कुरान कहता है, अगर तुम उन्हें झांक कर देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम पर उनकी दहशत तारी हो जाती। क्यों?
सोते हुए लोगों से डर क्यों? साइंसदान कहते हैं कि शायद उनके बाल और नाखून बढ़ चुके थे। नहीं, ये कमजोर दलील है। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि गार के गिर्द एक ऐसी हिफाजती शील्ड या नफ्सियाती रुकावट थी जो किसी भी इंसान को करीब आने से रोकती थी। शायद यही वजह है कि 3 सदियां गुजर गईं, बादशाह आए और गए, जंगें हुईं, लेकिन कोई उस ग़ार के अंदर कदम न रख सका। वो महफूज थे, वक्त की कैद में। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक मौजज़ा था, लेकिन जदीद तहकीक एक बिल्कुल मुख्तलिफ और ख़तरनाक हकीकत की तरफ इशारा करती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि ग्रेविटी वक्त को सुस्त कर देती है। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी, वक्त उतना ही आहिस्ता गुजरेगा। क्या ये मुमकिन है कि असहाबे कहफ की गार एक ग्रेविटेशनल अनामली का मरकज़ थी, एक ऐसी जगह जहां टाइम स्पेस मुड़ गया था? असहाबे कहफ के लिए सिर्फ एक दिन या आधा दिन गुजरा था, जबकि बाहर की दुनिया में 309 साल गुजर चुके थे। ये वही फॉर्मूला है। जब वो जागे तो उन्हें भूख लगी थी, उनका मेटाबॉलिज्म काम कर रहा था, लेकिन इंतहाई सुस्त रफ्तार से। ये सस्पेंडेड एनिमेशन की बेहतरीन मिसाल है। आज नासा अपने खला नवरोदों को मरीख पर भेजने के लिए इसी हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। जो चीज़ साइंस आज दरियाफ्त कर रही है वो इस गार में सदियों पहले वकू पजीर हो चुकी थी। फ़र्क सिर्फ ये है कि साइंस को मशीनों की ज़रूरत है और अल्लाह को सिर्फ एक हुक्म की, हो जा। जब उनमें से एक नौजवान शहर में खाना लेने गया तो उसने देखा कि दुनिया अजनबी हो चुकी थी। उसका सिक्का, करेंसी पुराना हो चुका था, दकियानूस मर चुका था, बुत परस्ती ख़त्म हो चुकी थी। पूरी सल्तनत अब खुदा को मानने वालों की थी। उनका बचना, उनका सोना और उनका जागना, ये सब एक मकसद के लिए था, ये बताने के लिए कि वक्त इंसान के हाथ में नहीं बल्कि वक्त के खालिक के हाथ में है। असहाबे कहफ की कहानी हमें एक बहुत बड़ी हकीकत का आईना दिखाती है। हम समझते हैं कि हम मॉडर्न हैं, हमने टाइम ट्रैवल, ब्लैक होल्स और क्वांटम फिज़िक्स को दरियाफ्त कर लिया है, लेकिन सच तो ये है कि हम अभी सिर्फ उन निशानियों को समझने के काबिल हुए हैं जो हज़ारों साल पहले बयान कर दी गई थी। ये वाक़या मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होने का सबसे बड़ा सबूत है। अगर वो 300 साल सोकर उठ सकते हैं तो हम भी कब्रों से उठाए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि दुनिया में आज भी ऐसी गारें मौजूद हैं जहां वक्त का पहिया मुख्तलिफ रफ्तार से चलता है? या शायद बरमूदा ट्रायंगल भी इसी टाइम डायलेशन का एक दरवाज़ा है? अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के दरीचे खोल दिए हैं और आप चाहते हैं कि हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और टाइम ट्रैवल पर अगली वीडियो बनाएं, तो कमेंट्स में टाइम ट्रैवल लिखें। लाइक करें अगर आप सच सुनने की हिम्मत रखते हैं। सब्सक्राइब करें सीक्रेट प्रोफेसर को, क्योंकि अभी बहुत से राज दफन हैं। अल्लाह हाफिज़।